और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही हैं। आखिरकार वो हो ही गया जिसका अंदेशा था। पाकिस्तान की किराना हिल्स को हम लोग 5 मिनट में डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया के पास भी वैसे ही बंकर बस्टर बॉम्ब्स हमें देखने को मिलते हैं। हमने अमेरिका से भी शक्तिशाली बॉम्ब को तैयार कर लिया। अगर पेनिट्रेशन कैपेसिटी की बात करें तो वहां पर कहा जाता है कि इसकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी हमें ज्यादा देखने को मिलती है। जब आपकी दुश्मनी इंडिया जैसे मुल्क से हो तो उसके साथ फिर आपको काइनेटिक तैयारी भी करनी पड़ेगी। पिछले कम से कम 3 हफ्ते जो हैं इसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा असला ख़रीदा है, बहुत सी डील्स की हैं जिसमें कुछ इजरायली फर्म्स भी शामिल हैं। इस वक्त ये देख रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को किस तरह से होस्ट किया गया। अब वो समझ ये रहे हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान बहुत अच्छे दोस्त हैं। पहले पाकिस्तान और कुछ नहीं, ये है पॉलिसी। लेकिन 48 घंटे 48 आवर्स अगले जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है ताकत। इसलिए बोलता हूं एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होना, ये है बॉस की तरह। मोदी जी काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम बच गया है। इवन जो B-52 बम्बर है को 30,000 टन उधर मवाद फेंका है, और लेकिन इसके बावजूद वो उसको उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सके। महंगाई ने हमारे अंदर इतना बारूद भर दिया है, इतना बारूद भर दिया है कि एक भी पाकिस्तानी चल जाएगा ना उधर तो इंडिया फारग है। ये कमीने बाज नहीं आए, हमें सीजफायर नहीं करना चाहिए था। हमने फिर इनको मौका दे दिया, इन सांपों को ये सिमट कर तैयारी करके दोबारा हम पर हमला कर। डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी थी, अगर यहां से कमजोर पड़ेंगे उसके बाद यूक्रेन और रशिया का क्या बनेगा, पाकिस्तान भारत का क्या बनेगा। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। जय हिंद। तो दोस्तों, जो अमेरिका ईरान के ऊपर नहीं कर पाया वो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर पहले ही करके दिखा दिया था। और क्या भारत के हथियार अमेरिका से भी ज्यादा पावरफुल हैं? आखिर क्या है मामला, पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेतन्याहू का करीबी दोस्त है नरेंद्र मोदी, वो भी बड़ी तैयारी पकड़ रहा है कि जिस तरह नेतन्याहू ने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हुए ईरान पर हमला कर दिया, हम भी कोई बहाना ढूंढे और हम भी पाकिस्तान पर दोबारा हमला कर दें। आपकी और मेरी जिंदगी में और एजाज साहब की जिंदगी में फिर एक नया स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, ज़ायनिज़्म वर्सेस पैन इस्लामिज्म। पैन इस्लामिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके कायद आज़म और अल्लामा इकबाल बड़े दाई थे, जो सारे मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा हूँ। फिर वो एक नया स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, ये ना ख़त्म होने वाली जंग की तरफ जाएंगे। इस पर मैं समझता हूँ कि ट्रंप पर दबाव डालें। ट्रंप को थोड़ा सा हिम्मत और हौसला मिल गया है, उसने देखा यार ये इजरायली तो फेल हो गए, इन्होंने मुझे मरवाने लगे थे कि भी जंग में करो, और इन्होंने कहा होगा कि जी वो तो इराक और सीरिया की तरह चिड़नी नहीं फड़केगी, 2 दिन में गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, सारे जर्नैल मार दिए, सारे साइंटिस्ट मार दिए, अब रहबर रह गया उनको भी खत्म कर देंगे। वो तो उल्टा हो गया ना, सारा उनका प्लान चिकनाचूर हो गया। तो इस वक्त एक नादिर मौका, वी शुड स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। और उसमें बाकी मुसलमान मुल्क भी हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, ये बड़े जानदार मुल्क है, सब यूनिफाइड स्टैंड लें। मैं कहता हूँ सवाल ही पैदा नहीं होता कि अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, और इजराइल की क्या मजाल। एजाज साहब, मुशाहिद साहब बार बार इंडिया की भी बात कर रहे हैं, तो कुछ इतलात के मुताबिक ये जो पिछले 2-3 हफ्ते गुजरे हैं उसमें जंग के 12 दिन भी आप शामिल कर लें, तो ये पिछले कम से कम 3 हफ्ते जो हैं इसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा असला ख़रीदा है, बहुत सी डील्स की हैं जिसमें कुछ इजरायली फर्म्स भी शामिल हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो इजराइल की और ईरान की लड़ाई हुई है और इसमें जिस तरीके से इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां बिखर गई हैं, तो इस सूरत हाल का इंडिया फ़ायदा उठाकर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की कोशिश नहीं कर सकता? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वजह समझ नहीं आ रही कि इंडिया की तरफ से इतना भारी मिकदार में असला जो है वो क्यों इकट्ठा किया जा रहा है। एवरी अदर वॉर को एनालाइज कर रहा है। उसने इजराइल के और ईरान के जो वॉर हुआ है अभी उसको एनालाइज किया है, और भारत ने यूक्रेन और रशिया का वॉर भी एनालाइज किया है। और जैसे जैसे वॉर को एनालाइज कर रहा है, जो गलती रशिया कर रहा है यूक्रेन में, या जो गलती अभी इजराइल कर रहा है, भारत उसको इम्प्रोवाइज कर रहा है और उसी के हिसाब से अपने वेपन सिस्टम्स को मॉडिफाई भी कर रहा है। अभी आपको मालूम है कि अमेरिका ने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पे 14 GV-57 बॉम्ब गिराए थे। ये जो GV-57 बॉम्ब है, एक बॉम्ब 13,600 किलोग्राम का है, ठीक है।
और इसके लिए उन्होंने 14 बॉम्ब गिराए। तो कम से कम 1,90,000 किलो का उन्होंने एक्सप्लोजिव्स फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पे गिराया और उसको एक तरह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि मीडिया रिपोर्ट्स बोलेगी कि नहीं हुआ है, ईरान भी बोलेगा, बट आप सोच लीजिए 1,90,000 केजीज का अगर बॉम्ब गिरते हैं तो कोई भी फैसिलिटीज एक तरह से यूजेबल नहीं रहती है। ठीक है, बाकी सब जो है वो मिथ्या फैलाने की बातें हैं जो बाय द सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, ये मेरा मानना है। सेकेंड, आप ये देखिए उसके बाद मीडिया में रिपोर्ट्स आई है कि भारत एक मिसाइल बेस्ड डिलीवरी सिस्टम क्रिएट करने वाला है, जिसमें भारत अपना खुद का बंकर बस्टर बॉम्ब बनाने वाला है, जिसकी पेलोड कैपेसिटी 7,500 किलोग्राम है। और बताया जाता है कि देखिए आज अमेरिका ने जो बॉम्ब गिराए हैं इसके लिए उन्होंने B-2 बॉम्बर यूज किए, 7 B-2 बॉम्बर उन्होंने यूज किए हैं। और उसमें बताया जाता है कि उस 7 B-2 बॉम्बर्स को उसने 35 या 36 घंटे एयरबोर्न रखा, सीक्रेसी रखी, फिर बाद में जाके इरानियन एयर स्पेस में जाके उन्होंने उसको एक तरह से गिराया है। और ये एक B-2 बॉम्बर का दाम है अराउंड $2.2 बिलियन। मतलब इंडियन रुपीस में देखा जाए तो तकरीबन 18 से 19,000 करोड़ एक बॉम्बर का है। तो उन्होंने कम से कम 6 से 7 ऐसे बड़े बड़े बॉम्ब्स यूज किए हैं। अब भारत ने देखा है कि इतनी बड़ी लागत में कोई मतलब नहीं है, तो उन्होंने क्या किया है, इम्प्रोवाइजेशन किया है। इस इम्प्रोवाइजेशन में उन्होंने जो अपना जो अग्नि मिसाइल है उसके अंदर ही उसको बॉम्ब बना दिया। अग्नि 5 जो है आपको मालूम है हमारी 5,000 किलोमीटर की रेंज है उसकी, और उसके अंदर उन्होंने क्या किया, इसकी रेंज 2,500 किलोमीटर कर दी है और इसके अंदर पेलोड कैपेसिटी बढ़ा दी है, जिसके कारण इसके अंदर जो इसका जो प्रेसिशन गाइडिंग एंड नेविगेशन सिस्टम है एग्जैक्ट जाके वो दुश्मन के टारगेट को एक तरह से नेस्तनाबूद कर दे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट से हमला किया था और बंकर ब्लास्टर बम गिराए थे, जिसके बाद अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान के हमने तीनों न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अब न्यूज निकल करके आ रही है कि ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जिसके बाद अमेरिका के हथियारों पर सवाल उठने लगे हैं। और दोस्तों, वहीं आप लोग जानते हैं भारत ने जो पाकिस्तान के किराना हिल्स पे अटैक किया था, वहां पर भारत के कुछ ऐसा ही हथियार था जिसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, जिसके बाद अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत के पास भी बंकर ब्लास्टर बम से भी ज़्यादा खतरनाक बम मौजूद हैं, जो अमेरिका के पास भी नहीं है। और दुनिया भारत की ताकत पहले भी देख चुकी है। बाकी आपने ये वीडियो देखी है, इस खबर को लेकर के आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना, साथ ही अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।